सो आप एक हार्श ट्रूथ सुनो, अगर आप जिम ना जाओ तब भी आपकी बॉडी बन रही है, अगर आप हेल्दी ना खाओ तब भी आपकी बॉडी बन रही है। और सबसे ज़्यादा हार्श ट्रूथ ये है कि आपकी बॉडी बन तो रही है बट वो गलत वे में बन रही है, आप उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसे बिल्ड अप नहीं कर रहे हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 वो हैबिट्स जिससे कि स्लोली आपकी बॉडी डैमेज हो रही है और आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हो। सो वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को कैसे बिल्ड करें, डिसिप्लिन, सेल्फ डेवलपमेंट की। आपको पता है एक पावरफुल लाइफ का बेस क्या है? उसका बेस है हेल्थ। हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो बेसिक कोट आपने पढ़ा होगा, हेल्थ इज वेल्थ। सो ये बहुत सच्ची चीज है बिकॉज हमारी सेहत के बिना कुछ नहीं है। सो आज हम उन 7 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। सो उन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिंपल स्टोरी सुनाता हूँ। एक इंसान है जो कि सुबह उठता है, फोन स्क्रॉल करता है, अपना ब्रेकफास्ट स्किप करता है और उसकी सिटिंग जॉब है, 7, 8, 10 घंटे वो काम कर रहा है। उसके बाद उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो घर आता है, टायर्ड होके घर आता है, घर आके कुछ भी बना होगा वो खा लेगा या बाहर से उसने कुछ भी खाया है, पार्टी कर ली उसने जाके, और घर आके थोड़ी देर फोन चलाया, टीवी देखा और वो सो गया। इस रूटीन से उसका घर तो चल रहा है बट धीरे ही धीरे उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है बिकॉज वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, वो मेंटली डोपामाइन बहुत ज्यादा खुद को दे रहा है, उसका कोई रूटीन नहीं है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब है, किसी भी टाइम सो रहा है, किसी भी टाइम उठ रहा है, क्वालिटी स्लीप नहीं है। सो जिसकी वजह से उसकी बॉडी अंदर से सफर कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, वो है स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। सो बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि ज्यादातर लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और उन्हें लगता है कि यार अभी भूख नहीं लग रही है तो मेरे को खाना भी नहीं है। वो काम पे चले जाते हैं, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए। इवन के मदर्स भी ज्यादा फोर्स नहीं करती हैं, चलो बच्चों को करती हैं बट उनके हस्बैंड्स को, उनके बड़े बच्चों को नहीं फोर्स करती हैं कि ब्रेकफास्ट करके जाओ। इसका नाम ही ब्रेकफास्ट इसलिए है, सबको पता ही है कि फास्ट को ब्रेक करता है। हम सारी रात स्लीप मोड में होते हैं और हमारी बॉडी रिकवरी मोड में होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करती है जो हमने लास्ट नाइट और लास्ट डे में कंज्यूम किया है। तो हमें नेक्स्ट डे एक फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट करने के लिए एक न्यूट्रिशियस फूड अपनी बॉडी को देना होता है जिससे कि वो चार्ज अप होके सारे दिन वर्क कर सके। सो अगर हम उसे फ्यूल नहीं देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है। सेकेंड हैबिट है सिटिंग ऑल डे। हमारी बॉडी चलने के लिए बनी है, बैठने के लिए नहीं। सो ज्यादातर लोग आजकल काम ही ज्यादातर लोगों का सिटिंग जॉब है और उन्हें लगता है कि यार क्या करना, चल के थक जाते हैं, काउच पे बैठ जाते हैं। बहुत कंफर्टेबल गाड़ियां हैं, इवन गाड़ियों के अंदर मसाजर लगे हुए हैं, ऑफिसेज में मसाजर हैं, जिम्स में मसाजर हैं, तो बहुत ज्यादा कंफर्ट दे रखा है। पर हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, बैठने के लिए नहीं। तो एक इसका भी सिंपल कोट है, यूज इट और लूज इट। अगर आप एक गाड़ी को गैराज में खड़ी करके रखोगे तो उसका इंजन डेफिनेटली खराब ही होगा, चाहे उसकी आप जितनी मर्जी बाहर से सफाई कर लो, अगर वो उसकी मूवमेंट नहीं होगी तो उसका इंजन भी खराब हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी की मूवमेंट, चाहे वो कॉन्शियसली वॉक करो चाहे अनकॉन्शियसली वॉक करो। तो वॉक करना जरूरी है, जब भी आपको टाइम मिले, फोन कॉल पे हो तो वॉक करना स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत चलना फिरना स्टार्ट करो, साइकिलिंग कर लो, कोई एक्टिविटी कर लो, बहुत जरूरी चीज है। सो तीसरी बेसिक हैबिट है, वो भी बहुत ज्यादा इसके साथ रिलेट करती है, वो है एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज को भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं और ज्यादातर एक कॉमन एक्सक्यूज होता है कि उनके पास टाइम नहीं है। कमी टाइम की नहीं है, कमी प्रायोरिटी की है। बिकॉज फोन स्क्रोलिंग अगर हम ज्यादातर ऑन एन एवरेज देखें, फोन स्क्रोलिंग ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे एक कॉमन लेमैन का जो ऑफिस गोइंग है उसका भी 5 से 6 घंटे फोन स्क्रोलिंग टाइम है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज कि अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो आप नहीं करोगे, अगर आपकी प्रायोरिटी है तो वो किसी भी तरीके से मैनेज करते हैं। और अगर हम अपनी बॉडी को चैलेंज नहीं करते किसी भी मेथड से, ट्रेनिंग से, योगा से या किसी स्पोर्ट से, तो वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाती है, मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हैबिट नंबर 4 है पुअर स्लीप। स्लीप का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। सो स्लीप को हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। नींद आई तो सो गए, नींद नहीं आई तो जगे हुए हैं, सुबह उठते फोन चला रहे हैं, रात को सोने से पहले फोन चला रहे हैं, ब्लू लाइट है वो आंखों में पड़ रही है, ब्रेन स्टार्ट है, ब्रेन को नहीं पता लग रहा दिन होगी रात होगी, सारा टाइम लाइट ऑन है, ये सब स्टफ। बट स्लीप हमारी एक ऐसी चीज है जो हमारे ब्रेन को रिफ्रेश करती है, रिकवर करती है, हमारी मसल्स को रिकवर करती है, हमारी जो डैमेज सेल्स हैं जो सारे दिन हम काम करते हैं उसको रिकवर करती है।
और स्लीप में भी ये नहीं है कि 5-6 घंटे सो लिए वो स्लीप, उसके अंदर भी जो डीप स्लीप है वो उसका कोई टाइम पीरियड होता है, जो रैम स्लीप होती है, नॉन रैम स्लीप होती है। इसके बारे में हम आगे किसी स्पेशल वीडियो में बात करेंगे। जो डीप स्लीप होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डीप स्लीप हमें मैक्सिमम टाइम की चाहिए होती है, तो स्लीप पे भी हमें फोकस करना चाहिए, अदरवाइज ये भी हमारी बॉडी को खराब करती है। इवन अगर हमारी स्लीप खराब है तो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, हमारी एनर्जी लो होगी और हमें लेथार्जिक फील होगा, हम किसी भी टाइम सोएंगे उठेंगे। हैबिट नंबर 5 है जो हमें खराब करती है, वो है एक्सेस डोपामाइन और फोन एडिक्शन। तो ज्यादातर आजकल रील्स का टाइम है, स्क्रोलिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, जिससे कि हमारी एक न्यूट्रल जो डोपामाइन की रेंज है उससे हम और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। हम रील्स देखी जा रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा हमारा टाइम कहाँ पे जा रहा है और रुक नहीं रहे हैं, हम स्क्रोल करते रहे हैं 10-10 सेकंड का। आजकल पहले स्क्रीन टाइम होता था, वीडियो का टाइम होता था 1 मिनट का, 2 मिनट का, अब वो कम होता होता आ गया है 10 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड। 5 सेकंड में लोग स्क्रोल कर देते हैं, स्वाइप कर देते हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा है कि वो अपने ब्रेन को कितना ज्यादा डोपामाइन दे रहे हैं। और जब वो ये चीज नहीं करते तो उनको लगता है यार बोर हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तभी उनका फोकस काम में नहीं लगता है, तभी उनका फोकस पढ़ाई में नहीं लग रहा है। सो ये फोन की जो एडिक्शन है वो भी बहुत ज्यादा खराब है, इसको भी कम करना चाहिए। आप अपना सिंपल स्क्रीन टाइम देखो, कितना स्क्रीन टाइम है और उसमें किस चीज पे, कौन सी स्पेसिफिक ऐप पे आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, उस चीज को कम करना स्टार्ट करो स्टेप बाय स्टेप। और हैबिट नंबर 6 है स्ट्रेस विदाउट रिलीजिंग। स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, किसी की लाइफ में बड़ा स्ट्रेस है, किसी की लाइफ में छोटा स्ट्रेस है, और लाइफ का नाम ही स्ट्रेस है। तो धरती को पाताल लोक भी बोला जाता है, इसके पीछे ये रीजन है कि लाइफ में स्ट्रेस मिलता ही है। बट हम स्ट्रेस को रिलीज कैसे कर सकते हैं, वो हम किसी से बात करके, मेडिटेट करके, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके, पढ़ के, या जो हमारे काम है हम वो अच्छे से करें, एक्सरसाइज करके। सो अगर हम स्ट्रेस रिलीज नहीं कर रहे हैं तो हमारी ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, वो कंपाउंड होता रहता है और वो बॉडी में स्टोर होता रहता है, जिससे कि ब्रेन फॉग होता है, एनर्जी लो, इरिटेशन, और फिर हम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। और हैबिट नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, इग्नोरिंग हेल्थ अंटिल इट्स टू लेट। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार हम तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हम ठीक है, हमारी बॉडी अच्छी है, फिट है, वो अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हैं, वो कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, फ्राइड फूड भी खा रहे हैं, तो ठीक है यार, क्या खराबी, कुछ नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि हमारा सब ठीक चल रहा है। बट द थिंग इज के एक्सटर्नली तो लग रहा है ठीक है, बट इंटरनली उनकी बॉडी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। और जब तक उन्हें कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आ जाते, तब तक डॉक्टर नहीं उन्हें बोलता कि अब तुम्हें करना चाहिए और अब तुम्हारे पास इतने दिन बचे हैं, तो तब तक वो नहीं करते हैं। या कोई उनकी हेल्थ रिपोर्ट्स खराब आ जाती हैं, तब वो अवेयर होते हैं कि अब करना चाहिए। रेदर देन कि आप वेट करो कि आपकी कंडीशन खराब हो, उससे पहले ही स्टार्ट करो। चाहे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा वर्कआउट इंटेंस करनी है, डाइट करनी है, बट स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करो, बेटर रहेगा। आज से हैबिट बिल्ड करोगे तब जाके स्लो स्लो हैबिट बिल्डअप होगी। और याद रखना, हेल्थ कभी एक दिन में खराब नहीं होगी। ये नहीं है कि आपने एक दिन में कुछ खाया, एक दिन नहीं सोए तो आपकी हेल्थ खराब होगी। बट अगर यही चीज हमारी हैबिट के अंदर आ जाए, तो डेली डेली अगर हम यही चीज कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग करते हैं अनकॉन्शियसली करते हैं, उन्हें तो लगता है कि यार नॉर्मल चीज है, तो धीरे धीरे करके चीजें कंपाउंड होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, और एक दिन पूरा ब्लास्ट होता है, एक दिन फटता है सारा कुछ अंदर से, बॉडी में डैमेज होता है, लीवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और हमारे फिर रियल लाइफ में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। सो हमें कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं चाहिए, बस हमें ये 5 चीजें करनी है जिससे कि हम अपनी हैबिट्स को फिक्स कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम अपना कम करो, वॉक करनी स्टार्ट करो, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, जर्नलिंग स्टार्ट कर दो, इन सब चीजों पे कंसिस्टेंट रहो। बस इतनी चीजें कर लो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। सो अगर आप अपनी बॉडी का आज ध्यान नहीं रखोगे, आज आप फिट हो, स्वस्थ हो, अगर आप आज ध्यान नहीं रखोगे, तो एक दिन आपको मजबूरी में अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप अनफिट होगे, मेडिसिन कंज्यूम कर रहे होगे, डॉक्टर बोलेगा आपको करने के लिए, या आपकी सिचुएशन उस टाइम पे अलाउ नहीं करेगी, बट उस टाइम तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। तो बेटर है कि आज से, अभी से चीजें को स्टार्ट करो। हमारी बॉडी तो हमारे साथ हर दिन है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपनी बॉडी के साथ हैं, क्या हम अपनी बॉडी का साथ दे रहे हैं? क्योंकि याद रखो, हेल्थ इज वेल्थ, विदाउट हेल्थ एवरीथिंग इज नथिंग। ये बहुत सीरियस चीज है, इस चीज को इवन आप नोट डाउन भी कर सकते हो।
हेल्थ से ही सारी चीजें हैं। अगर हेल्थ खराब होगी, हम एक दिन बीमार पड़ जाते हैं तो हमें सारी चीजें, इवन खाना तक अच्छा नहीं लगता। वहीं अगर हम हेल्दी होते हैं तो हमें खाना पीना, रिश्ते सब अच्छे लगते हैं। और अगर आप भी पावरफुल लाइफ बिल्डअप करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द नितिन राघव शो, कमेंट करो हेल्थ फर्स्ट, अगर आप आज से ही अपनी हैबिट्स को चेंज करने वाले हो।